कहता जानता था, तो वहाँ उनकी जो बेटी थी उनकी दोस्त होती थी भाई। उनकी बेटी की दोस्त? मतलब जो जिनके यहाँ उनकी दोस्त होती थी। अच्छा, खान साहब कहते हैं मेरी इतनी कमाई है नहीं, मैं कुछ कमाता नहीं हूँ, ज़्यादा पैसे मैंने बनाए भी नहीं। और सही बात है, वो एक ईमानदार शख्स है। मैंने एक शेर कहा था, शेर क्या था, सुनाया था एक जगह अपने शो में, दोबारा आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ 3 शादियों के ऊपर कि वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू आस्था मनाए। मेरे साथ मौजूद हैं द ग्रेट जावेद मियांदाद और मिर्ज़ा इकबाल बेग। मिर्ज़ा भाई, क्योंकि आप क्रिकेटर नहीं हैं, आपको ये डर भी नहीं है कि आप पिक होंगे कि नहीं होंगे, आप खुल के बोलते भी हैं। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अब एज ऑफ 2022 नेपोटिज्म, पर्चीबाजी, सिफारिशी, ये किस हद तक है, किस हद तक नहीं है, अब होती भी है कि नहीं होती, इस पे जरा कुछ। बहुत ज्यादा है, अभी भी है। हाँ, बहुत ज्यादा है। वो आप उसको नेपोटिज्म कहें, पर्चीबाजी कहें, या फिर कप्तान का या नायब कप्तान का ट्रस्ट कहें, हाँ। वो अपने उन लड़कों को लेते हैं कि जिन पर उन्हें ज्यादा एतमाद हो। इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई ये है कि अगर कोई अच्छा लड़का है, जैसे शान मसूद है, हाँ। इतने रन स्कोर कर रहा है, आप उसको क्यों नहीं लेते? ठीक है, वो मतलब वो पाकिस्तान के लिए खेला है ना, और वो उसका तजुर्बाकार है। लेकिन आप मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन, अब आप देखें कि 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से हम 11 खिलाड़ियों को मिडिल ऑर्डर में आजमा चुके हैं और कोई सेट नहीं हो पा रहा। फिर वर्ल्ड कप आ रहा है, एक तो T20 वर्ल्ड कप, फिर अगले बरस। मैं उस वक्त से क्रिकेट देख रहा हूं जब जावेद भाई खेलते थे टीम में। फिर हमने बुरा हाल भी देखा अर्ली 2000 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, मिड 2000 में हमारी बड़ी एवरेज टीम थी 2007 के वर्ल्ड कप में। अब जाकर कहीं ऐसी टीम बनी है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जिस पर थोड़ा सा डिपेंडेबल टीम है, कंसिस्टेंट है थोड़े ज्यादा। हारते भी हैं तो ऐसा लगता है खेल कर हारे हैं। इसके बावजूद याया भाई और आप क्रिकेट टीम के ऊपर, और तनवीर अहमद साहब, वो क्रिकेटर्स पे हावी रहते हैं, हर वक्त तनकीद करते रहते हैं। ये आप जानबूझ के करते हैं ताकि इन रहें, या ये आप सच्ची करते हैं? तनकीद बराए तामीर होती है। वाह! ये तनकीद जो होती है बराए तामीर, बिकॉज आई एम अ पाकिस्तानी। मैं चाहूंगा अगर पाकिस्तान, मेरा कोई भांजा भतीजा तो नहीं खेल रहा, अगर मैं तनकीद करता हूँ पाकिस्तान जीतेगा तो इसलिए करता हूँ, और अपनी खामियों पर वो काबू पाने की कोशिश करें। कहते हैं ना कि जीत के बहुत सारे बाप होते हैं और शिकस्त यतीम होती है। क्या तो अभी चूंकि जीत रही है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, अपने आप को क्रिकेट से ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्टी जो होती है ना, फिर ये चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप तनकीद कर रहे हैं, अगर मैंने बुरा किया है, तनकीद आपकी, उससे मुझे सीखना चाहिए। अभी जावेद भाई वक्त हुआ एक बड़े अजीम गेम का। अजीम लोग आए हुए हैं तो गेम भी अजीम खेला जाएगा। जावेद भाई, ऐसा गेम है, इसमें कौम जिस तरह हमारी है ना, कौम जो इनके साथ हुक्मरान करते हैं, जैसे इनकी आंखों में पट्टी बांध देते हैं, उसी तरह मैं अपने गेस्ट की आंखों में पट्टी बांध देता हूँ। अब करता यूं, मैं इनसे स्टार्ट करूंगा, जावेद मिर्ज़ा भाई से। मैं मिर्ज़ा भाई आपकी आंखों में पट्टी बांध दूंगा। ठीक है। और आपके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, आप ना छू सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। आपसे सवाल पूछ सकते हैं, बोलें क्या बात है, ये बोले। ठीक है। अच्छा, आप 5 सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपको हिंट्स भी दूंगा। अच्छा मिर्ज़ा भाई, मैं अपनी ऑडियंस की तरफ से आपके हाथ में ये आंखों का गिलाफ मैं दे रहा हूं। आपको कुछ नजर तो नहीं आ रहा? थोड़ा नीचे करूंगा तो सब नजर आएगा। नहीं, इसको फिर थोड़ा नीचे ना कर। भाई ये आइटम है, सबने देख लिया? सर मिर्ज़ा भाई, मैंने आइटम सामने रख दिया है, आप सवाल पूछ सकते हैं। पहला सवाल पूछे, फिर मैं हिंट दूंगा। कोई बेजान चीज है? हाँ, बेजान चीज है, बेजान चीज, एकदम बिल्कुल मरी हुई। हर आदमी इस्तेमाल करता है या कर तो हर आदमी सकता है? कोई मेकअप का सामान तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, हिंट दे देता हूं। इसको मतलब जिस तरह आप क्रिकेटर्स के साथ जो आप हाल करते हैं, लोग इसका हाल करते हैं, बजा के रख देते हैं। कोई बाजा है? उसी नस्ल से। बाजे की नस्ल से है और लोग इसको बजा के रख देते हैं। रमजान के दिन जो है ना, इस रमजान की रातों में इस्तेमाल, रमजान के दिन यूज भी करते हैं। हाँ, रमजान में अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। रमजान में मोहल्लों में? भाई रमजान में भी होता है। और लाउड स्पीकर तो नहीं? नहीं। तो बाजा जो बजाने वाला लाउड स्पीकर, ढोल। हिंट सही थी, मुझे भी हिंट देना अगर ऐसी चीज। जावेद सर, आपने बड़ी अच्छी हिंट दी। रमजान में तो दिमाग में नहीं आ रही थी। वही तो मैंने ये बजाती ना खवातीन करके, और आवाज भी तो लगाओ ना, उठो शहरी वालों। शहरी का तो अलग होता है, शहरी का तो ठक ठक तकरीबन यही आते हैं, धड़ धड़ धड़। हमारे टाइम पे तो ये होते हैं, लड़कियां बजाती हैं। और मैंने देखा है जो शादी होती है ना, माहौल, ये शादी एक्सपर्ट होती हैं लड़की, बहुत एक्सपर्ट। और जो बजा रही होती है ना, उसके फेशियल एक्सप्रेशन बड़े सीरियस होते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल
लगी होती है इसमें। चले जावेद सर की बारी है। जावेद सर आपका ब्लाइंड फोल्ड एकदम सैनिटाइज्ड है सर, ये आपकी आंखों पे जाएगा और ठंड पहुंचाएगा। बहुत अच्छे लग रहे हैं जावेद सर, और सूट भी कर रहा है सर। मैंने रख दिया है ऑब्जेक्ट, मैंने रख दिया है सर। पहला सवाल आप पूछें, फिर मैं हिंट पे आऊंगा। शुरू है? हाँ सर। खेलने की चीज है? नहीं 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 नहीं, खेलने की तो बिल्कुल चीज नहीं है सर। कपड़े धोने की चीज है? अगर ये गलती से लग जाए तो कपड़े धोने पड़ेंगे। क्रिकेट बैट तो नहीं है? नहीं बैट नहीं है, बैट बनता है तो ये इस्तेमाल होता है, होता है। अगर आड़ू मर्द है तो उसकी बीवी का क्या नाम होगा? बताइए बताइए। काटने की चीज बनेगी आड़ू, जैसे होता ना कि धोबी धोबन, हाँ। इस तरह आड़ू आड़ू की आदि। अरे बड़े सर एक बार आरी पकड़े और वो मोदी साहब देख रहे थैंक यू बहुत अच्छा। अच्छा जावेद भाई, क्रिकेट के बारे में तो आपसे हर कोई पूछता है, मगर जावेद मियांदाद एक ऐसा क्रिकेटर था जिसके कॉलर यूं रहते थे थोड़े से, और चेन वेन भी पहनते थे तो आप जरा मतलब ऐसा स्वैग वैग था आपका। तो जब आपने शादी वादी का ध्यान बना आपका, अब मुझे पता है आपके घर की तरबियत बहुत अच्छी थी, आप एक बहुत शरीफ लड़के थे, आप एक बहुत परहेजगार लड़के थे, मगर बहरहाल आपने शादी प्यार की, इतने भी शरीफ नहीं थे। तो ये कैसे हुआ? भाभी से प्यार कैसे हुआ? पुरानी बात तो है मगर कुछ तो याद होगा। नहीं, मैं मतलब 17, 18, 16, 17 साल के थे। फैमिली थी जो हमारे बड़े वो थे, उनको उनके तरह जानता था, तो वहाँ उनकी जो बेटी थी उनकी दोस्त होती थी, राइट? उनकी बेटी की दोस्त? मतलब जो जिनके यहाँ उनकी दोस्त होती थी। और फिर लाजमी बातें जब होते थे तो हम भी, तो मैं कराची से लाहौर जाता था, लाहौर में वो फैमिली मेरे बड़ी अक्सर मैच में, राइट, उनके पास। तो मैंने देखा था कि मेरी वाइफ जो है वो माशाल्लाह मैंने नमाज पढ़ते हुए और इस चीज़ में ना बड़ा देखा था। अरे वाह। तो मुझे कुछ चीज़ मतलब वो चीज़ बड़ी अट्रैक्ट हुई कि माशाल्लाह कम फ्रॉम ऐसी फैमिली है। वो तो मुझे फिर भी नहीं पता था कि शी फ्रॉम वो सैगल या कहाँ से। अच्छा, वो पता नहीं। मगर उस वक्त जो था, हम तो कराची होते थे, लाहौर जाते थे, इस तरीके, तो वो चीज़ मुझे जो है ना अपील की थी, देखा था, राइट। अच्छा, खान साहब कहते हैं मेरी इतनी कमाई है नहीं, मैं कुछ कमाता नहीं हूँ, ज़्यादा पैसे मैंने बनाए भी नहीं, और सही बात है, वो एक ईमानदार शख्स है, मगर उन्होंने शादियाँ 3 कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने कभी मशवरा नहीं दिया कि खान तुम क्या कर रहे हो? शादी यानी कि एक है ना एट ए टाइम, हाँ, आपने शादी को रखी है, वो वन बाय वन। अगर एक शादी होती है उसमें आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, नहीं चलती, तो डेफिनेटली फिर आप हैप्पी हो जाए, मैं हैप्पी हो जाऊँ, वो बनती नहीं। तो वो चीज़ भी सही है कि अगर बीवी आपसे खुश नहीं है या आप खुश नहीं है तो फिर इसीलिए ऊपर से हमें 3 जो है 4 जायज़ है। और जायज़ का मकसद ये था टू लुक आफ्टर। मैंने एक शेर कहा था, शेर क्या था, सुनाया था एक जगह अपने शो में, दोबारा आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ 3 शादियों के ऊपर, कि सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी हैं, मोहल्ले में अभी खिड़कियां और भी हैं। गर्चे के एक शादी हो चुकी है हमारी, गर्चे के एक शादी हो चुकी है हमारी, मगर शरीयत में अभी 3 और भी हैं। और दिनों बाद वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, यही था, यही है और यही रहेगा।